तो देखो बेटा, लास्ट टाइम ਆਪਾਂ शुरू किया सी टॉपिक मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जो बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है तो उसके बारे ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है रोटेशनल मोशन सेम रोल प्ले करता वा जो मास ट्रांसलेशनल मोशन च रोल प्ले करता वा। पर डिफरेंस ये है दोनों दे विच कि किसी भी गिवन सिस्टम का या बॉडी का मास कांस्टेंट है, बट किसी भी गिवन सिस्टम का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो डिफरेंट फैक्टर्स से डिपेंड करता वा। हुण उन्हां विचों एक तां सी कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो एक तां डिपेंड करता वा चॉइस ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन ते, टोटल मास ऑफ द सिस्टम ते, और तीसरा सी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास विद इन द सिस्टम। और उहदे च आपां की देखिया सी बेटा कि एक तां आपां ये देखिया सी कि सिस्टम का मास जिन्ना ज़्यादा एक्सिस ऑफ रोटेशन तो दूर होएगा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होएगा एंड वाइस वर्सा। पर नाल आपां ये भी देखिया कि अगर सिस्टम के अंदर जो हैवीयर मासिस है अगर वो एक्सिस ऑफ रोटेशन के नज़दीक होंगे, नेड़े होंगे, तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कंपैरेटिवली स्मॉलर होएगा, और जिन्ना हैवीयर मास एक्सिस ऑफ रोटेशन तो दूर होएगा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होएगा। तो ये सारे आपां पॉइंट्स डिस्कस किए सी लास्ट लैक्चर च। पर एक गल नोट करनी है बेटा कि आपां ये गल बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट च नोट किया सी कि किसी भी बॉडी का, किसी भी सिस्टम का जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है अबाउट गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मासिस विद इन द सिस्टम ते डिपेंड करता वा। पर हुण इहदे च एक गल नोट करो पुत्र, देखो भी अगर तुहाडे कोल आ है एक्सिस ऑफ रोटेशन है, मान लो एक गिवन पॉइंट ते, मतलब आ जिहड़ा गिवन पॉइंट है, सपोज आपां न्यूमेरिकल वैल्यू नाल देखिए कि ये जिहड़ा गिवन पॉइंट है, मान लो ये गिवन पॉइंट एक्सिस ऑफ रोटेशन तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 1 मीटर। तो इस गिवन पॉइंट ते मान लो 3 आइडेंटिकल पार्टिकल्स ईच ऑफ मास 2 kg लाई कर रहे हैं। मतलब इस गिवन पॉइंट ते इको पॉइंट ते 3 पार्टिकल्स लाई कर रहे हैं और हर पार्टिकल का मास अगर 2 kg ईच है तो यदा मतलब यदा टोटल मास 6 kg हो गया बेटा। ठीक है, तो हुण इस सिस्टम का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की हो गया, तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया mr², दिस वन। पर हुण आपां की कीता बेटा कि जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है ना, तो आपां ये जिहड़े 3 मासिस है पुत, 3 पार्टिकल्स है ना, एक्चुअली 2 kg मास ईच दे आपां मन्ने इक्को जगह ते लाई कर रहे सी। तो आपां की कीता, इन्हां 2 kg मासिस नूं शिफ्ट करता, तो अलग अलग करता। ਇਹਦਾ मतलब ਜਦੋਂ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਮਾਸਿਸ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸੀ ਹੁਣ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਮਾਸਿਸ ਨੂੰ ਬਦਲਤਾ, ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਮਾਸਿਸ ਬਦਲਤੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਮਾਸਿਸ ਦੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਬਦਲੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮਾਸਿਸ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਐਕਸਿਸ ਆਫ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪੈਰਲਲ शिफ्ट किया। पैरल मतलब ये तीनों मासिस जिहड़े है ना, इन्हां दी डिस्ट्रीब्यूशन जो पोजीशन है वो बदल दी गई। पर ध्यान दिओ कि इन्हां तीनों पार्टिकल्स की जिहड़ी पोजीशन है वो पैरल टू एक्सिस ऑफ रोटेशन बदली है, पैरल टू। तो इन्हां दा तिन्हां दा परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम ही रहा। तो हुण इस केस दे विच मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की आएगा,
2 into 1 square plus 2 into 1 square plus 2 into 1 square, सेम रिजल्ट। तो इतों आप गल की सीखी पुत, बड़ी इंपॉर्टेंट गल है, इनू भुलना नहीं कि इन जनरल आप ये तो कह दें इन जनरल जो असी गल करते हैं कि किसी भी मूवमेंट ऑफ किसी भी सिस्टम का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन वो कादे ते डिपेंड करता बेटा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मासिस विद इन द सिस्टम ते, ठीक है ना। पर वो एक गल आप हुण नोट की कि इस एग्जाम्पल च भी जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मासिस है वो बदली गई है। पहला तीनों मासिस इको जगह ते सी, हुण अलग अलग पॉइंट्स ते करते, पर ये डिस्ट्रीब्यूशन किद्दां बदली है बेटा, पैरेलल टू एक्सिस ऑफ रोटेशन, है ना। तो की मतलब होया कि अगर किसी सिस्टम दे विच जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मासिस है वो पैरेलल टू एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज हो रही है, पैरेलल टू एक्सिस ऑफ रोटेशन बदल रही है, तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ते कोई फर्क नहीं पै रहा। पहला भी 6 सी, हुण भी 6 kg स्क्वेयर मीटर है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मासिस का फर्क कदों पैना, जदों मासिस दे चेंज होने नाल परपेंडिकुलर डिस्टेंस दे विच फर्क पैना। तो अगर मासिस की डिस्ट्रीब्यूशन पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन बदल रही है तो फिर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ते फर्क नहीं पैंदा। तो ये पॉइंट नूं जिहड़ा मैं स्ट्रैस दे के दस रहा तुहानूं, तो वह इंपॉर्टेंट पार्ट की है वो अगे चल के हुण आपां नूं पता लगेगा। तो ओवरऑल आपां की देखिया कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना किस तरह वा। तो हाले आपां सिर्फ यही सीखिया वा पुत्र कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क्रीट सिस्टम का निकालना किद्दां वा, है ना। कल्ले कल्ले पार्टिकल का मास ते उहदा उस पार्टिकल का गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वेयर मल्टीप्लाई करके ऐड करी जाना वा। और फिर बेटा असी ये भी देखिया कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया किहड़े किहड़े पॉइंट्स ते डिपेंड करता वा ना, वो आप ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। हुण अगली गल बेटा आप की करन लगे हैं कि अगर मान लो थोड़े सामने एक कॉन्टीन्यूअस सिस्टम है, थानू बेटा दसिया होया वा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए कॉन्टीन्यूअस सिस्टम। देखो बेसिकली तो हर सिस्टम ही डिस्क्रीट है, पर हुंदा की है ये सारा कुछ रिलेटिव कंसैप्ट है। तो किसी सिस्टम दे विच डिस्क्रीट सिस्टम च जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है उन्हां दे विच जिहड़ा गैप है वो क्लीयर है सानू, है ना। कला कला पार्टिकल एक दूजे तो दूर अलग महसूस हुंदा वा। जिद्दां कि इस तो पहला आपां न्यूमैरिकल भी कीता ना, ट्राइंगल दियां 3 कॉर्नर्स ते 3 पार्टिकल्स है, या किसी स्क्वेयर दे 3 कॉर्नर्स ते 4 कॉर्नर्स ते 4 पार्टिकल्स एंड सो ऑन। पर बेटा कई केसेस की होएगा कि जिहड़े कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है जिन्हां तो मिलके सिस्टम बनया वो इन्नी नज़दीक होणगे कि उन्हां पार्टिकल्स दे विचला जिहड़ा आपस दे विचला गैप है वो बहुत छोटा होएगा। तो उन्होंने पार्टिकल नूं दूसरे पार्टिकल तो डिस्टिंग्विश करना पॉसिबल नहीं होएगा, तो उन्होंने असी कॉन्टीन्यूअस सिस्टम बोल दिंदे हां। हुण बेटा कॉन्टीन्यूअस सिस्टम दे विच तुहानूं पहलां भी दस्सिया सी जदों आपां सेंटर ऑफ मास का कंसैप्ट पढ़ रहे सी कि 3 तरह की डिस्ट्रीब्यूशन होनी है, एक लीनियर, एक सरफेस, एक वॉल्यूम मास डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। तो लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन एक टर्म आप इंट्रोड्यूस की सी, लीनियर मास डेंसिटी लैम्डा। 2 डायमेंशनल च सरफेस मास डेंसिटी सिग्मा, 3 डायमेंशनल दे विच वॉल्यूम मास डेंसिटी रो, मास पर यूनिट वॉल्यूम, वो वाला सारा आप स्टडी कर चुके हैं ना पोर्शन। हुण देखो बेटा कि अगर मान लो थोड़े कोल एक कॉन्टीन्यूअस सिस्टम है, जिद्दां कि अगर मान लो मैनू कोई कहंदा कि एक रॉड है, उस रॉड का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो। और ये गल बेटा बार बार मैं कर रहा कि जदों भी थानू कोई कहेगा कैलकुलेट टॉर्क, कैलकुलेट एंगुलर मोमेंटम, कैलकुलेट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, या तो वो थानू बोलेगा कि किस एक्सिस दे अबाउट निकालना वा, बिना एक्सिस ऑफ रोटेशन मैंशन किए पॉसिबल नहीं है कोई पर्टिकुलर आंसर, ठीक है। तो क्योंकि
किसी भी केस दे विच टॉर्क निकालनी है या एंगुलर मोमेंटम निकालनी है या अपना मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना वा, तो वो एक्सिस ऑफ रोटेशन ते डिपेंड करता और वो थानू किसी भी गिवन प्रॉब्लम च क्लीयरली मैंशन होएगा या उस स्टेटमेंट तो तुसी वो कंक्लूजन ड्रॉ करना वा, वो विद प्रैक्टिस पता लगनिया सारिया गल्लां, तो जो आप प्रॉब्लम्स करांगे तो क्लीयर होएगी। पर दूजी गल बेटा देखो कि सानू ये तो पता वा, लिसन, कि जो कोई भी सिस्टम है अगर आप मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना वा तो एक्सिस ऑफ रोटेशन भी गिवन होएगी। तो मैं की करन लगा कि मैं सब तो पहला थोड़े सामने ड्रॉ करती एक्सिस ऑफ रोटेशन और इस एक्सिस के अबाउट आप इस कॉन्टीन्यूअस सिस्टम का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना वा। हुण अगर बेटा ये कॉन्टीन्यूअस सिस्टम की जगह अगर डिस्क्रीट सिस्टम हुंदा तो तुसी कैलकुलेट करना सी सब तो पहला कि किन्ने पार्टिकल्स का बनिया वा, फिर तुसी कैलकुलेट करना सी हर पार्टिकल का मास ते हर पार्टिकल का इस एक्सिस तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो उस तो बाद तुसी की करना सी हर पार्टिकल के मास नू उस पार्टिकल के एक्सिस ऑफ रोटेशन तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस के स्क्वेयर ना मल्टीप्लाई करी जाना सी और ऐड करते जाना सी। पर अगर कॉन्टीन्यूअस सिस्टम आ गया बेटा घबराने वाली कोई गल नहीं है, जदों भी कॉन्टीन्यूअस सिस्टम के नाल डील करना बेसिक फार्मूला उही रहना, पर अप्रोच की फर्क आया ना पुत, आपां ये मनना वा कि साडा कॉन्टीन्यूअस सिस्टम स्मॉल एलीमेंट्स का बनिया होया और वो स्मॉल एलीमेंट का मतलब है इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल, बहुत ही छोटा एलीमेंट है जो पार्टिकल के बराबर है, मतलब लाइक पार्टिकल है, पार्टिकल नहीं है बट लाइक पार्टिकल उसका बिहेवियर है। तो सब तो पहला जदों भी कॉन्टीन्यूअस सिस्टम के नाल डील करना आप मनना कि ये स्मॉल एलीमेंट्स का बनया होया और वो स्मॉल एलीमेंट इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल है, बहुत ही छोटा वा लाइक ए पार्टिकल, और वो एलीमेंट जिहड़े है वो पूरे सिस्टम दे विच फैले हुए है, मतलब एक जगह ते नहीं है, पूरा सिस्टम उन्हां तो मिल के बनया ना, पर आपां एक एलीमेंट नू हाईलाइट कर देना किते भी एनी जगह एनी पोजीशन ते है ना, किसी भी जगह ते तुसी हाईलाइट कर देना। तो हुण जिद्दां मान लो कि अगर आ एक कॉन्टीन्यूअस सिस्टम है तो मैं इत्थे एक स्मॉल एलीमेंट हाईलाइट करता ना। हुण ये जिहड़ा स्मॉल एलीमेंट है बेटा इहदा जिहड़ा मास है, क्योंकि ये स्मॉल एलीमेंट इस पूरे सिस्टम का एक बहुत छोटा जिहा हिस्सा वा, तो इसका मास भी बहुत छोटा होएगा dm, और इस एलीमेंट का एक्सिस ऑफ रोटेशन तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस नोट कर लिया r। तो आपां की करना सब तो पहला इस एलीमेंट का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना, मास स्केयर ऑफ परपेंडिकुलर। हुण क्योंकि ये एलीमेंट पूरे सिस्टम का एक बहुत छोटा पार्ट है, तो ये मास नूं जदों स्क्वेयर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस ना मल्टीप्लाई करूंगे तो वो इस स्मॉल एलीमेंट का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा अबाउट द गिवन एक्सिस, और वो टोटल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का एक छोटा जिहा हिस्सा वा, तो इस करके डी आई। तो जदों आप टोटल कढ़ना तो आप इनू इंटीग्रेट कर देना, और इंटीग्रेट करके आंसर निकल आएगा। हुण बेटा जदों आप इंटीग्रेट करना लिमिट्स भी लैनिया है ना, वो एक्चुअल प्रॉब्लम ते बेस्ड होएगा भी इनू फर्दर किद्दां सॉल्व किया जाएगा, वो आप हुण लेटर ऑन जदों एग्जाम्पल्स लैन लगे हैं तो क्लीयर होएगा। सो कहने का मतलब ये कि जदों तुसी किसी भी कॉन्टीन्यूअस सिस्टम के नाल डील करना, तुसी की मान लेना कि वो सिस्टम स्मॉल एलीमेंट्स का बनया होया। सब तो पहला तुसी उस एलीमेंट का जो मास है वो dm मन के उहदा परपेंडिकुलर डिस्टेंस नोट करके उहदा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया नोट कर लेना, और उस तो बाद इंटीग्रेट करके फाइनल आंसर आ जाएगा विद इन द गिवन लिमिट्स। हुण बेटा ये है बेसिक अप्रोच हाउ टू कैलकुलेट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए कॉन्टीन्यूअस सिस्टम। तो इनू आपां अप्लाई करना वा है ना। पर हुण देखो बेटा गल नूं समझो, हुण
अगर थानू कोई पूछे फाइंड या व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रॉड, हुण देखो बेटा जी रॉड है ना, रॉड वो जस्ट लाइक वायर है, जस्ट लाइक वायर, मतलब लंबी तो है पतली बहुत है, वन डायमेंशनल केस। तो रॉड का मतलब जस्ट लाइक वायर, ठीक है। तो ये ध्यान च रखना। हुण फिर वही गल रिपीट होने लगी है कि अगर बेटा थानू कोई कवे रॉड का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो, है ना, हुण जिहड़ा रॉड है, ध्यान दियो बेटा, गल नूं सुनियो, तो रॉड का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होएगा, तो वो तुसी जद तक एक्सिस ऑफ रोटेशन नूं असी स्पैसीफाई नहीं करते असी नहीं दस सकते, ना ही याद रख सकते हैं। इस करके हुण तुहाडे सामने ना जिहड़ी मेजर प्रॉब्लम आनी है, जो इस टॉपिक बारे स्टूडेंट्स नूं डिफिकल्टी फेस करते हैं, वो ये है कि साडे कोल हुण डिफरेंट शेप्स आनियां पुत, ये याद भी करने आ ते रिजल्ट्स नूं डिराइव भी करना। जिद्दां रॉड आएगी, रॉड, फिर आएगी सर्कुलर रिंग, फिर आएगी बेटा सर्कुलर डिस्क, फिर आएगा सॉलिड स्फीयर, फिर आएगा हॉलो स्फीयर और स्फेरिकल शेल, ठीक है। हुण आ मेन है, तो इन्हां दा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बेटा आपां याद रखना पहला तो, ठीक है, याद रखना वा। पर एक गल तुहानूं फिर मैं की कही है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी पर्टिकुलर शेप वाले ऑब्जेक्ट का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जदों असी याद रखना ना फार्मूला, तो उहदे नाल नाल किस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट कढ़िया गया वो भी बड़ा जरूरी है, वो सब तो इंपॉर्टेंट है। हुण देखो, हुण मैं गल करन लगा, देखो पहला आपां इहनूं याद करना वा फार्मूलाज नूं, फिर डिराइव भी करांगे उन्हां विच्चों कुछ फार्मूलाज जो सिलेबस दे विच है, डेरीवेशन आ ध्यान दिओ बेटा। हुण आ देखियो भी रॉड, तो आ बेटा थोड़ी एक रॉड है, इसका मास एम है तो लेंथ एल है, ठीक है। तो ये फर्स्ट केस है और आ सेकेंड वाला, आ भी रॉड है, मास एम है लेंथ एल है। हुण देखो फर्क देखियो बेटा कि एक गल होर भी, ये जिन्ने भी सिस्टम है ना कॉन्टीन्यूअस सिस्टम है, इन्हां दे अंदर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मासिस यूनीफॉर्म है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मासिस यूनीफॉर्म है ना। तो ये माइंड च रख के चलनी गल। अच्छा हुण तुहानूं याद होएगा, अगर किसी सिस्टम के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मासिस यूनीफॉर्म है तो उस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कित्थे हुंदा, उहदे ज्योमैट्रिकल सेंटर ते, उहदे ज्योमैट्रिकल सेंटर ते। सो इहदा मतलब भी आ जिहड़ी रॉड है पुत, आ जिहड़ी रॉड है, तो इहदा सेंटर ऑफ मास आ सेंटर ऑफ मास, ठीक है। हुण गल नूं नोट करियो बेटा, हुण मैं की करन लगा, देखियो एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो सैकेंड बी डायग्राम विच रॉड के केस जी बी डायग्राम है, ये जी एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो पुत कित्थों पास कर रही है, रॉड के सेंटर ऑफ मास चो पास कर रही है, पर उहदे नाल नाल
ये जिहड़ी एक्सिस ऑफ रोटेशन है ना, ये रॉड की लेंथ के परपेंडिकुलर भी है। और इधर देखो बेटा, तो आ एक्सिस ऑफ रोटेशन है ना, हुण आ एक्सिस ऑफ रोटेशन भी रॉड के केस च कित्थों पास कर रही है बेटा, सेंटर ऑफ मास चों। पर यह की है, अलोंग द लेंथ ऑफ द रॉड। ये अलोंग द लेंथ ऑफ रॉड है और ये परपेंडिकुलर टू द लेंथ ऑफ रॉड है। दोनों सेंटर ऑफ मास चो पास कर रही हैं। हुण गल नूं सुनो पुत, जिहड़ी एक्सिस, जदों भी तुहाडी एक्सिस ऑफ रोटेशन, लिसन, जदों भी तुहाडी एक्सिस ऑफ रोटेशन किसी भी सिस्टम के सेंटर ऑफ मास चो पास कर रही है, तो उस वक्त आपां उहनूं बोलते हैं सेंट्रॉयडल एक्सिस। सेंट्रॉयडल एक्सिस। हुण पर आ भी सेंट्रॉयडल एक्सिस है पुत, आ भी सेंट्रॉयडल एक्सिस है, पर दोनों च फर्क की है कि आ जिहड़ी एक्सिस है ये रॉड की सेंट्रॉयडल एक्सिस तो है, पर अलोंग द लेंथ ऑफ रॉड है, और आ वाली परपेंडिकुलर टू द लेंथ ऑफ रॉड। हुण ध्यान दिओ, हुण इहदे विच देखो, तुसीं ध्यान दिओ कि जिहड़ी ए डायग्राम, ए वाली, तो ए डायग्राम च बेटा तुसीं ध्यान नाल देखो कि रॉड का हर पार्ट, हर हिस्सा, हर पार्टिकल एक्सिस ऑफ रोटेशन के उपर है। जिहड़ी ए डायग्राम है ना, उहदे च जिहड़ी ब्लैक कलर की लाइन है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो जिहड़ा लाल है, रैड कलर है, वो रॉड है। तो रॉड का हर पार्टिकल एक्सिस ऑफ रोटेशन के उपर है इन केस ऑफ डायग्राम ए। तो अगर हर पार्टिकल एक्सिस ऑफ रोटेशन के उपर है, तो हर पार्टिकल का एक्सिस ऑफ रोटेशन तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 है, तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया भी 0 आएगा। सो इसका मतलब कि अगर आ साडी रॉड है और इस रॉड का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास बट अलोंग इट्स लेंथ, तो वो कितना वा, दैट इज 0। तो ये रिजल्ट याद रख लिया आपां। पर ये देखो बेटा, हुण ध्यान दिओ, इस केस दे विच जिहड़ी तुहाडी एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो रॉड के सेंटर ऑफ मास चो पास कर रही है, बट परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ है। तो इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया 1/12 ml² है। ये फार्मूला आया कित्थों है, वो आपां डिराइव भी करना, साडे सिलेबस का पार्ट है, पर हाले आपां इहनूं याद रखना वा। सो ये भुलना नहीं पुत। मतलब अगर तुहानूं कोई कहे कि रॉड का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंट्रॉयडल एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ, तो वो है 1/12 ml²। m है रॉड का मास, l है रॉड की लेंथ। तो अगर सानू कोई कहे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड अबाउट सेंट्रॉयडल एक्सिस अलोंग द लेंथ ऑफ रॉड, वो 0 है, वो 0 है। ठीक है, तो ये दो रिजल्ट्स है जिहड़े आपां रॉड बारे याद रखने हैं, भुलने नहीं। पर हुण जदों आपां ये याद रख लिया ना कि रॉड का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया तो 1/12 ml² हुंदा, तो नाल ये भी याद रखना जरूरी है कि ये उस एक्सिस के अबाउट हुंदा जिहड़ी एक्सिस रॉड के सेंटर ऑफ मास चो लंघदी है तो उसकी लेंथ के परपेंडिकुलर हुंदी है। तो ये क्लीयर करना। जदों असीं ये कहने ना कि रॉड का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया तो 0 हुंदा, तो किहड़ी एक्सिस के अबाउट, जिहड़ी एक्सिस रॉड के सेंटर ऑफ मास चो लंघदी है बट अलोंग द लेंथ हुंदी है। तो ये दो रिजल्ट्स है, दोनों याद रखने बेटा। अच्छा, हुण तो ये आपां डिराइव भी करना वा, आ तो पता लग ही गया क्यों 0 है। तो दूसरा बेटा नोट करना तुसीं, देखो हुण है सैकेंड केस, सर्कुलर रिंग। जिहड़ी सर्कुलर रिंग है, तो m मास ऑफ रिंग है तो r रेडियस ऑफ रिंग है।
हुण बेटा अगर पॉसिबल होए है ना, तो थोड़े कोल जिहड़ा कड़ा वा वो रिंग है, तो सर्कुलर रिंग बेटा अगर आप गल करिए तो देखो हुण सर्कुलर रिंग तो मेरे को इस वक्त नहीं है, बट आ गल नूं समझो है ना कि अगर आ सर्कल है, आ सर्कुलर शेप है, ये एक्चुअली डिस्क है, दिस इज डिस्क, क्योंकि आ भी मटीरियल ना आप सिर्फ बाउंड्री वाल ध्यान दो आ वाली, तो मान लो ये सर्कुलर शेप की बाउंड्री है, मान लो है नहीं ना ये, तो अगर ये सर्कुलर शेप की बाउंड्री आ खाली है, अंदरों खाली है, तो तामी बेटा अगर थोड़े सामने ये सर्कुलर रिंग है, तो आ की है सर्कुलर रिंग का प्लेन, ये सर्कुलर रिंग का प्लेन है, और जो सर्कुलर रिंग का सेंटर है ज्योमैट्रिकल सेंटर वो सेंटर ऑफ मास है। क्यों? क्योंकि थानू मैं शुरू च दसिया कि इत्थे जिन्ने भी केसेस है उन्हां विच डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास यूनीफॉर्म है, तो इस कारण करके जिहड़ा सेंटर ऑफ मास है ज्योमैट्रिकल सेंटर नाल कोइंसाइड कर रहा। हुण बेटा गल नूं सुनियो, तो अगर इस वक्त जिहड़ा तुसी नज़र आ रहा थानू, तो तुसी रिंग का फ्रंट व्यू देख रहे हैं ना, सामने तो देख रहे हैं, तो ये सर्कुलर रिंग है, अंदरों आ खाली है, तो आ इहदा सेंटर ऑफ मास है। तो आ जिहड़ी बेटा आ जिहड़ा मैं पेन रखिया, ये पेन जिहड़ा वा अगर ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, अगर आ पेन एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन कित्थों दी पास कर रही है? रिंग दे सेंटर ऑफ मास चों। पर नाल ध्यान दिओ कि ये जिहड़ी एक्सिस ऑफ रोटेशन है ये प्लेन ऑफ रिंग दे की है? परपेंडिकुलर। तो आ जिहड़ी एक्सिस है ना, दिस एक्सिस, तो ये एक्सिस रिंग दे प्लेन दे परपेंडिकुलर है, पर नाल दी नाल सेंटर ऑफ मास चो पास कर रही है। ठीक है, तो हुण बेटा हुण मैं डायग्राम बनाने लगा, तो आ सर्कुलर रिंग है, तो आ इसका सेंटर ऑफ मास है, तो आ जिहड़ी एक्सिस है, क्योंकि आ एक्सिस सेंटर ऑफ मास चो निकल रही है, तो ये सेंट्रोइडल एक्सिस तो हो गई बेटा, पर नाल इहदी की कंडीशन है? परपेंडिकुलर टू द प्लेन, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो अगर थानू कोई कहे कि इस रिंग का अपना मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होएगा अबाउट सेंट्रोइडल एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, तो ये आप डिराइव भी करना वा, बट हाले रिजल्ट याद रखो वो आएगा आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वेयर। तो किसी भी सर्कुलर रिंग का जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन एंड पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास, वो है एम आर स्क्वेयर, दैट इज एम आर स्क्वेयर। तो आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वेयर सर्कुलर रिंग का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है। पर नाल केड़ी गल दस रहा मैं बार बार कि ये जो एक्सिस एम आर स्क्वेयर सर्कुलर रिंग का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है किहड़ी एक्सिस दे अबाउट है? जिहड़ी सर्कुलर रिंग दे सेंटर चो पास कर रही है, मतलब सेंटर ऑफ मास चो पास कर रही है, और उहदे प्लेन दे परपेंडिकुलर है। तो ये फार्मूला है। अच्छा, अगर बेटा, तो ये सेकंड केस हो गया ना, तो अगर ये डिस्क है, तो डिस्क च की होएगा? आ भी मास आ जाना पुत, ठीक है, तो डिस्क दे विच मास आ जाना। तो अगर डिस्क है पुत, सर्कुलर डिस्क है, और सर्कुलर डिस्क का असी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना वा अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, तो वह बन जाना हाफ एम आर स्क्वेयर, और ये भी आप डिराइव करना वा। तो रॉड का, रिंग का और डिस्क का ये तीनों सिलेबस च है साडे, तो वो डेरीवेशन भी होएगी, है ना। तो पर डेरीवेशन तो भी इंपॉर्टेंट गल की है कि जदों आप रिंग के नाल डील कर रहे हैं, डिस्क के नाल डील कर रहे हैं, रॉड के नाल डील कर रहे हैं, तो इन्हां दे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू अगर आप याद की है, हुण अगर तुसी याद की है ना कि डिस्क का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया तो 1/2 एम आर स्क्वेयर हुंदा, तो एम की है डिस्क का मास, तो आर की है उस डिस्क का रेडियस।
तो पर ये हाफ एम आर स्क्वेयर डिस्क का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया तो होंदा, पर किहड़ी एक्सिस के अबाउट, वो एक्सिस जिहड़ी डिस्क के सेंटर ऑफ मास चो पास कर रही है और वो प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो जो असीं कहने हैं कि सर्कुलर रिंग का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है एम आर स्क्वेयर, तो किहड़ी एक्सिस के अबाउट, जिहड़ी एक्सिस रिंग के सेंटर ऑफ मास चो पास कर रही है तो वो प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो ये गल भुलनी नहीं है बेटा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, हुण अगर साडे कोल फोर्थ केस आ जाए, तो अगर फोर्थ केस है सपोज सॉलिड स्फीयर, तो ये सिर्फ रिजल्ट ही याद रखना। तो अगर सॉलिड स्फीयर है और उस स्फीयर का मास एम है, रेडियस आर है, तो ये सॉलिड स्फीयर समझते हैं ना, सारा मटीरियल भरिया होया, सब फिल्ड है, फुली फिल्ड विद मटीरियल। तो जिहड़ा सॉलिड स्फीयर है ना पुत्र, तो उहदे अंदर आ जिहड़ी ज्योमैट्रिकल सेंटर है, इहदा सेंटर ऑफ मास है। तो सॉलिड स्फीयर एक 3 डायमेंशनल बॉडी है ना, और सिमिट्रिकल बॉडी है। तो इस जोड़ा सॉलिड स्फीयर है, इनू जिधरों मर्जी देख लो इक्को जिहा ही नज़र आना है ना, पुट्ठा कर दो, सीधा कर दो, साइड तो देखो, हर पासों इक्को जिहा नज़र आता है, स्फेरिकल सिमिट्री पोजैस करता वा। तो सॉलिड स्फीयर जिहड़ा वा ना, तो ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ मास डिस्ट्रीब्यूशन है, क्योंकि वो तो यूनीफॉर्म ही है, इस करके ਉਹਦਾ सेंटर ऑफ मास ज्योमैट्रिकल सेंटर ते है। तो हुण बेटा सॉलिड स्फीयर दे विच आ जिहड़ी एक्सिस है ये कित्थों दी लंघ रही है, सेंटर ऑफ मास चों। पर हुण सॉलिड स्फीयर च इदां दा कोई चक्कर नहीं है कि जिहड़ी भी सॉलिड स्फीयर चों लाइन निकलनी है सेंटर ऑफ मास चों, वो हर लाइन एक दूजे के बराबर है। तो इस करके ਉਹਦਾ कोई फर्क नहीं है कि वो परपेंडिकुलर टू प्लेन प्लून वाला चक्कर है नहीं इत्थे हुण। सो इस करके जिहड़ी भी लाइन, जिहड़ी भी एक्सिस सॉलिड के सेंटर चों लंघ रही है या सेंटर ऑफ मास चों लंघ रही है, वो सेंट्रोइडल एक्सिस ही है। ਉਹਦੇ ਚ याद रखने की नहीं लोड़ कि किहड़ी परपेंडिकुलर है, क्योंकि वो इदां कुछ होना ही नहीं। तो इस एक्सिस के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया सॉलिड स्फीयर का हुंदा पुत्त 2/5 mr स्क्वेयर, 2/5 mr स्क्वेयर। पर यह फार्मूला जिहड़ा वा जस्ट याद ही रखना, ये डिराइव नहीं करना, क्योंकि साडे सिलेबस का पार्ट नहीं है। इस करके इसका रिजल्ट ही याद रखना कि कोई भी जिहड़ा सॉलिड स्फीयर है तो वह मूवमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 mr स्क्वेयर होएगा। किहड़ी एक्सिस के अबाउट, जिहड़ी भी एक्सिस वो सेंटर ऑफ मास चो पास करेगी, है ना, वो जिद्दां मर्जी होवे, क्योंकि चारों पासियों इक्को जिहा ही है सॉलिड स्फीयर। इस करके एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है ना, वो सेंटर ऑफ मास चो जिद्दां मर्जी पास करे, चाहे आ वाली एक्सिस ऑफ रोटेशन है, चाहे आ वाली है ना, चाहे आ वाली है। तो हर एक्सिस ऑफ, तो ये अबाउट भी 2/5 ही है, ये अबाउट भी 2/5, ये अबाउट भी, सब दे अबाउट 2/5 ही है। अच्छा, तो जे आ जाए हॉलो स्फीयर, अंदरों खाली जिहड़ा वा, तो उस केस च बेटा ये फार्मूला बन जाना 2/3 mr स्क्वेयर। तो उस केस च बन जाना ये 2/3 mr स्क्वेयर। तो ये दो रिजल्ट्स जिहड़े है ये डिराइव नहीं करने, एज सच याद रखने हैं, बड़े इंपॉर्टेंट है। तो जिहड़ा हॉलो स्फीयर है ਉਹਦਾ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंट्रोइडल एक्सिस 2/3 mr स्क्वेयर है, तो जिहड़ा सॉलिड स्फीयर है ਉਹਦਾ 2/5 mr स्क्वेयर। तो रॉड, डिस्क ते रिंग इन्हां दी डेरीवेशन भी करनी है आपां ना। पर उस तो पहला देखो बेटा कि ये जो रिजल्ट्स है ये साडी टिप्स ते चाहिए है। पर गल बड़ी क्लीयर है, बार बार मैं कह रहा कि जदों आपां किसी भी शेप का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया याद कर लैने आ फार्मूला, उस तो भी इंपॉर्टेंट है वो किहड़ी एक्सिस के अबाउट सी वो याद रखना। और असी हर फार्मूला सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट ही याद रखिया है ना, चाहे वो रॉड है, चाहे वो डिस्क है, तो चाहे रिंग है। पर नाल ये भी ध्यान रखो कि जिहड़ा 1/12 ml स्क्वेयर फार्मूला रॉड लई याद कीता सी, वो सेंटर ऑफ मास चो तो पास कर रही है पर लेंथ के परपेंडिकुलर है, ये भी याद रखना। तो जे वो अलॉन्ग द लेंथ हुंदी फिर 0 होना सी। तो रिंग दे लई जिहड़ा आपां mr स्क्वेयर फार्मूला याद किया वो सेंटर ऑफ मास चो तो पास कर रहा रिंग दे, बट प्लेन के परपेंडिकुलर है। हाफ mr स्क्वेयर जिहड़ा फार्मूला डिस्क लई याद रखिया वो डिस्क के सेंटर ऑफ मास चो तो पास कर रहा बट प्लेन के परपेंडिकुलर है।
बट जिहड़ा सॉलिड स्फीयर या हॉलो स्फीयर है उहदे लई इदां दा कोई चक्कर नहीं है, वो सारे सेंट्रोइडल एक्सिस सेम ही है, ठीक है, सिमिट्री करके 3 डायमेंशनल। तो हुण देखो बेटा, हुण एक गल याद करो, अगर बेटा थोड़े कोल थोड़े कोल बेटा नंबर ऑफ आइडेंटिकल रिंग्स है, तो अगर थानू कहा जाए एक रिंग दे उपर दूसरी रिंग, दूसरी दे उपर तीसरी रिंग, तीसरी दे उपर चौथी रिंग रखी जाओ, तो अगर तुसी एक रिंग दे उपर दूसरी, दूसरी दे उपर तीसरी, तो उपर चौथी, तो पंजवीं करते जाओ, तो वो केड़ी शेप बन जाएगी बेटा? याद है कुछ है? हाँ, हॉलो सिलेंडर या फिर सिलेंड्रिकल पाइप शेप बन जाएगी, ठीक है। हुण आ बेटा देखो ध्यान दियो, आ कली रिंग है, सिंगल रिंग, तो आ जी एक्सिस है, आ वाली एक्सिस, ये याद है रिंग की केड़ी एक्सिस है? ये रिंग की सेंट्रोइडल एक्सिस है, जी रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर। आ जी एक्सिस है ना, ये आ सिंगल रिंग, आ रिंग है, तो रिंग के उपर रिंग के उपर रिंग 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 रिंग, तो बन गया सिलेंडर। केड़ा सिलेंडर? हॉलो सिलेंडर या सिलेंड्रिकल पाइप। तो इस सिलेंड्रिकल पाइप की जी बेटा गल कर रहे हैं, हम देखो इस गल इदा समझना कि ये जी रिंग है ना, ये जी रिंग है, ਇਹਦਾ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पैरेलल टू सॉरी परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन कितना सीगा? mr²। याद है? किसी भी सर्कुलर रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास एंड नॉर्मल टू इट्स प्लेन mr² हुंदा ना। हुण गल नूं समझो पुत्र, जे मान लो ये एक कंप्रैसिबल मटीरियल है, तो जे मैं इनू इदा इदा कंप्रैस करदा, इदा कंप्रैस करदा, वो की बन जू? रिंग। गल नूं सुनो, जे मैं मान लो आप कहने भी ये मटीरियल कंप्रैसिबल है ना, गल नूं समझण लई, अगर आ मटीरियल कंप्रैस हो जाए तो जी कंप्रैस होने तो बाद शेप नज़र आएगी, वो होएगी सर्कुलर रिंग दी, और ये एक्सिस उस रिंग दी केड़ी एक्सिस बनेगी? सेंट्रोइडल एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, और इस एक्सिस के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा mr², है ना। तो जदों आप इस रिंग नूं कंप्रैस करके छड्डिया तो ये मास फैल गया, इदा मास फैल गया। हुण ये जिहड़ा मास फैलिया, डिस्ट्रीब्यूशन हुई मास दी, हुण तुहानूं याद आएगा शुरू च दस्सिया सी कि अगर तुसीं इस सिलेंडर नूं, ये सिलेंड्रिकल पाइप है ना, इनू इमैजिन करो भी आप इनू कंप्रैस करता, जो इनू कंप्रैस किया तो ये रिंग बन गई। तो आ जी डॉटेड लाइन है, ये केड़ी एक्सिस हो गई बेटा? जिहड़ी ये सेंटर ऑफ मास चो लंघ रही है, तो परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन है रिंग दे, तो ये अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया mr² होना। तो जदों आप उस कंप्रैसड सिलेंडर नूं जिहड़ा रिंग बन चुका उन्होंने छड्डांगे, रिलीज़ करांगे वापस, जो सिलेंडर बनेगा तो आप कहांगे कि ये तो मास की रीडिस्ट्रीब्यूशन हो गई, पर मास की रीडिस्ट्रीब्यूशन कितना हुई है? पैरेलल टू एक्सिस ऑफ रोटेशन, है ना। तो पैरेलल टू एक्सिस ऑफ रोटेशन हुई है, तो मास कट्ठा भी पैरेलल टू एक्सिस ऑफ रोटेशन होया, फैलिया भी उदा ही है। तो आप शुरू च की देखिया सी कि ये कोई शक नहीं है कि किसी भी सिस्टम की मास डिस्ट्रीब्यूशन के बदलन नाल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बदलता वा, पर नाल ये भी गल अज दे स्टार्टिंग चो दसी है कि अगर मास डिस्ट्रीब्यूशन पैरेलल टू एक्सिस बदल रही है ना, तो फिर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कोई फर्क नहीं आता। सो इसका मतलब इस हॉलो सिलेंडर का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया
इस डॉटेड लाइन के अबाउट कितना हो पुत्र, जिन्ना रिंग का सी, mr²। समझ आई? mr² हो। और आ जी एक्सिस है ना, आ वाली एक्सिस है, इस सिलेंडर लिए इनू असी कह देने सिमेट्रिकल एक्सिस ऑफ द सिलेंडर, सिमेट्रिकल एक्सिस ऑफ द सिलेंडर या सिमेट्री एक्सिस ऑफ द सिलेंडर भी कह देने। तो हुण तुसी गल नूं की समझे पुत्र? अच्छा हुण एक गल नूं सुनो, ये सीगा हॉलो सिलेंडर, जिन्हों सिलेंड्रिकल पाइप भी कह देने। तो सिलेंड्रिकल पाइप या हॉलो सिलेंडर जो है, यदि सिमेट्रिकल एक्सिस के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हुंदा, जिन्ना एक रिंग का, सर्कुलर रिंग का सेंट्रोइडल एक्सिस नॉर्मल टू इट्स प्लेन हुंदा mr²। और अगर पुत्र ये सिलेंडर सॉलिड सिलेंडर है, अगर ये सॉलिड सिलेंडर है, अगर ये सॉलिड सिलेंडर है ना, सारे पासे मास है, तो फिर इनू कंप्रैस करन ते केड़ी शेप आनी है? फिर रिंग दी नहीं आनी पुत्र, फिर डिस्क दी आ जानी है। डिस्क दी मतलब अगर इस सॉलिड सिलेंडर नू कंप्रैस करांगे तो वो अल्टीमेटली डिस्क बन जाएगा। तो डिस्क का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंट्रोइडल एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन अगर हाफ mr² हुंदा, तो यदा मतलब इस सॉलिड सिलेंडर का भी इस सिमेट्री एक्सिस के अबाउट कितना, हाफ mr²। तो हुण बेटा एक गल होर सुनो, देखो, क्योंकि जदों थानू वो कहंदा ना सिलेंडर, हुण इत्थे कन्फ्यूजन हो जाती है, क्योंकि आपां ना सिलेंडर दो तरह नाल पढ़िया, सॉलिड सिलेंडर ते हॉलो सिलेंडर। तो जदों कल्ला वर्ड सिलेंडर आ गया ना, उहदा मतलब सॉलिड है पुत, ठीक है। जिहड़ा हॉलो सिलेंडर है उहदे नाल लिखिया होना हॉलो सिलेंडर या सिलेंड्रिकल पाइप। जिहड़ा कल्ला सिलेंडर वर्ड है ना, वो भी सॉलिड ही लेना वा, कन्फ्यूज नहीं होना, ये नोट कर लो। उसी तरह सफीयर च भी इदां ही है पुत, एक सॉलिड सफीयर है, एक हॉलो सफीयर है। तो जे कल्ला सफीयर वर्ड यूज हो रहा स्टेटमेंट च, तो वह मतलब सॉलिड सफीयर है। तो जे हॉलो सफीयर है तो नाल हॉलो वर्ड आएगा या सफेरिकल शैल आएगा। तो इस करके कन्फ्यूज होने की नहीं लोड़, कल्ला सिलेंडर मीनस सॉलिड सिलेंडर, कल्ला सफीयर मीनस सॉलिड सफीयर, दैट्स ऑल। तो मतलब ये नर्वस नहीं होना, कन्फ्यूज नहीं होना, जे हैगी है तो उन्होंने अवॉइड कर जाना, हुण छड्ड देना वा नोट करन तो बाद। तो ये बेटा आपां कुछ डिफरेंट शेप्स के लिए मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू किद्दां निकालनी है ना, किन्नी हुंदी है, निकालनी नहीं किन्नी हुंदी है वो आपां देखी। पर उस मैं फिर बार बार उही गल तुहानूं मैं दस रहा कि अगर तुसी इस गल की इंपोर्टेंस नूं याद रख पाने है ना, गल तां याद रखन दी है। तो पहली गल कि दिमाग 'च आना चाहिए कि किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी पर्टिकुलर शेप वाले ऑब्जेक्ट का जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है ना, वो जदों याद करते हैं तो नाल ये भी याद रखना कि वो किहड़ी एक्सिस के अबाउट है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो आपां याद कर लिया है ना। तो हुण आपां डिफरेंट शेप्स जिन्नियां भी मैं तुहानूं नोट करवाइयां, तो उन्हां दा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आपां याद कर लिया, पर नाल एक्सिस किहड़ी है वो भी याद उन्नी ही रखनी इंपॉर्टेंट तुहाडे लई। तो जे उहनूं भुल गए हैं तो फिर अपलाई करन च गड़बड़ होनी है। अच्छा हुण बेटा हुण नैक्सट जिहड़ा गल आपां करन लगे हैं, देखो मान लो आ एक रॉड है बेटा, मास m है, लेंथ l है, आ रॉड है, और आ रॉड का सेंटर ऑफ मास है, और आ रॉड की अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन है, अगर आ एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो क्योंकि आ एक्सिस ऑफ रोटेशन सेंटर ऑफ मास चो निकल रही है, और आ वाली एक्सिस ऑफ रोटेशन सेंटर ऑफ मास चो तो निकल रही है ना, इस करके सेंट्रोइडल एक्सिस है, और प्लस ए अलोंग द लेंथ ऑफ द रॉड है।
तो ਇਹਦਾ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया 0 है। ਹੁਣ क्योंकि ये एक्सिस सेंटर ऑफ मास चो निकल रही है तो आप इतने C लिखता पुत, तो C स्टैंड्स फॉर सेंट्रोइडल एक्सिस। तो ये थोड़ी रॉड की सेंट्रोइडल एक्सिस। हुण ये फार्मूला आप याद कर लिया, पर होया कि एग्जाम दे विच वो कहंदा आ जिहड़ी एक्सिस ऑफ रोटेशन है, दिस वन सॉलिड लाइन वाली, तो ये एक्सिस इस सेंट्रोइडल एक्सिस दे पैरेलल है और इसका डिस्टेंस d है। हुण वो तुहानूं पता की कहंदा, कहंदा आ रॉड है, इस रॉड का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट दसो कितना होएगा। अच्छा, हुण ये तो हो गया एक क्वेश्चन नंबर 1 है ना। हुण क्वेश्चन नंबर 2, गल सुनो पुत। फिर मैं कहना आ रॉड है, इस रॉड का मास m है, लेंथ l है, और आ बेटा सेंटर ऑफ मास है। आ केड़ी रॉड की सेंट्रोइडल एक्सिस है नॉर्मल टू इट्स लेंथ। तो हुण इहदा भी IC का नाल ही रिप्रेजेंट कर दिंदे आ और इहदी वैल्यू कितनी है 1/12 ml स्क्वेयर। पर वो तुहानूं कहंदा इस रॉड का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कड्डो इस एक्सिस दे अबाउट। इस एक्सिस दे अबाउट, और आ एक्सिस, आ वाली एक्सिस सेंट्रोइडल दे पैरेलल है और आ डिस्टेंस जिहड़ा वा d वो l/2 है ना, क्योंकि आ टोटल लेंथ l है। तो सिमिट्री करके मास डिस्ट्रीब्यूशन यूनीफॉर्म होने करके सेंटर ऑफ मास ज्योमैट्रिकल सेंटर पे है, तो आ l/2 है। तो आ जिहड़ी एक्सिस है ये कित्थों दी पास कर रही है रॉड दे एंड चों, और ये सेंट्रोइडल एक्सिस दे पैरेलल है। हुण बेटा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कड्ढना वा। हुण ये साडे को मान लो 2 क्वेश्चन आ गए है ना पेपर च। हुण अगर तां सानू कड्ढना हुंदा भी आ रॉड है, इहदा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया दसो अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास एंड अलॉन्ग द लेंथ, फिर तो असीं याद कीता सी 0। अगर सानू कहता कि आ रॉड है, इहदा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया दसो अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ, फिर असीं कहना सी 1/12 ml स्क्वेयर। पर हुण उन्हें आ पूछ लिया ना। हुण पुत्तर गल नूं ध्यान नाल समझियो, आराम दे नाल, कोई जल्दबाजी नहीं है ना। हुण तुहानू चाहे फर्स्ट क्वेश्चन है चाहे सैकेंड है, तुहानू IC पता वा, तुहानू गिवन बॉडी का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास पता वा, है ना, अलग अलग सिचुएशन। पर आपां नू जिस एक्सिस दे अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कड्ढन नू कहा गया, वो एक्सिस साडी सेंट्रोइडल एक्सिस दे पैरेलल है। तो हुण बेटा ये किद्दां कढ सकते हैं? उहदे लई जो सब तो जरूरी तुहाडे लई है उहनूं कहने आ पुत्तर थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। हुण बेटा गल नूं समझो। हुण ये थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस थोड़ी हेल्प कदों करेगी? लिसन, कि अगर थानू किसी भी सिस्टम का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया नोन है, पता वा किहड़ी एक्सिस दे अबाउट जिहड़ी उस सिस्टम के सेंटर ऑफ मास चो लंघ रही है ना। तो अगर थानू IC पता वा
और तुसी किसी दूसरी एक्सिस के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कढ़ना वा, पर किहड़ी एक्सिस के अबाउट, जिहड़ी थोड़ी सेंट्रोइडल एक्सिस के पैरलल है। तो उत्थे जिस थ्योरम ने थोड़ी हेल्प करनी है वह है थ्योरम ऑफ पैरलल एक्सिस। हुण हेल्प किद्दां करेगी, जे आपां थ्योरम नूं स्टेट करांगे तां ही पता लगू। तो देखो बेटा, ये थ्योरम कहती है कि अगर मान लो थोड़े कोल एक बॉडी है, एक सिस्टम है, किसी भी शेप का कोई भी है, तो अगर थानू मान लो ये जिहड़ा सिस्टम है इहदा आ है सेंटर ऑफ मास, तो आ जिहड़ी सेंट्रोइडल एक्सिस है, तो सानू इहदा आई सी पता वा, ये नोन है। तो आ जिहड़ी एक्सिस है, आ एक्सिस आई सी इस सेंट्रोइडल एक्सिस के पैरलल है, और कितनी दूर है बेटा, डी डिस्टेंस है दोनों च। ये जिहड़ियां दो पैरलल एक्सिस है उन्हां च परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी है, और आ जिहड़ा सिस्टम है इहदा मास एम है। तो थ्योरम ऑफ पैरलल एक्सिस कहती है, तो तुसी इस पैरलल एक्सिस के अबाउट, ये पैरलल एक्सिस किहदे है, सेंट्रोइडल दे, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया किद्दां कढना भी, एक तो आई सी नोट कर लेना जिन्ना भी है, प्लस उहदे च की करना, सिस्टम के मास नूं ते दोनों पैरलल एक्सिस दे विच जिहड़ा डिस्टेंस है उहदे स्क्वेयर नूं मल्टीप्लाई करके आई सी नाल ऐड कर देना, तो वह आई बन जाएगा। हुण अगर ये गल नूं इत्थे अप्लाई करो पुत, तो इत्थे आई की बनेगा, इत्थे बनेगा आई सी प्लस एम डी स्क्वेयर। हुण इत्थे वाले केस च जिहड़ा आई सी है वो 0 है, तो एम डी स्क्वेयर आंसर आ गया साडा। और इस वाले केस च आई की बनेगा आई सी प्लस एम डी स्क्वेयर। हुण आई सी है 1/12 एम एल स्क्वेयर प्लस एम, और डी की वैल्यू इत्थे ज्योमैट्रिकल रिजल्ट तो L/2 आ रही है बेटा, 1/12 एम एल स्क्वेयर प्लस एम एल स्क्वेयर बाय 4, और इनू सॉल्व करो तो आई कम्स आउट टू बी 1/3 एम एल स्क्वेयर। तो यदा मतलब हुण की हो गया पुत्र, क्योंकि आपां ध्यान दियो, आपां चाहे रॉड है, चाहे डिस्क है, रिंग है ना, तो आपां इन्हां केसिस दे विच मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आई सी वाला कढ़िया होया या याद किया होया, कढ़िया तो नहीं हले। तो अगर आपां किसी भी होर एक्सिस दे अबाउट कढ़ना जिहड़ी कि सेंट्रोइडल एक्सिस दे पैरलल है, तो जिस एक्सिस सेंट्रोइडल एक्सिस दे अबाउट थानू मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पता, तो दूसरी एक्सिस उहदे पैरलल है बट उहदे अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना वा, तो किहड़ी थ्योरम काम आएगी, थ्योरम ऑफ पैरलल एक्सिस। और उहदे च की करना बेटा, तुसी एक तो आई सी है ना, एक तो आई सी नोट करना, तो दूजा जिहड़ी सेंट्रोइडल एक्सिस है तो जिहड़ी उहदे पैरलल एक्सिस है, दोनों च परपेंडिकुलर डिस्टेंस नोट करना, और वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस नूं तुसी की करना, उस सिस्टम दे उस परपेंडिकुलर डिस्टेंस के स्क्वेयर नूं सिस्टम के मास नाल मल्टीप्लाई करके आई सी च ऐड कर देना, वो थोड़ा फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। तो हुण बेटा, हुण इस गल नूं ध्यान दियो, गल नूं समझियो, बड़ा इंपॉर्टेंट गल है। हुण आ देखो, हुण पैरलल एक्सिस थ्योरम दे बारे जे किसी नूं डाउट है तो पुत बोलो, तो जे नहीं है तो फिर मैं एक न्यूमेरिकल दसन लगा तुहानूं। आ देखो, हुण जिद्दां मान लो बेटा, मान लो आ एक स्क्वेयर है, और इस स्क्वेयर दे चारों कॉर्नर्स से बेटा 4 मासिस है, और इन्हां चारां दे मासिस बराबर है बेटा, और ये चारों पार्टिकल्स है। हुण गल नूं समझियो पुत, हुण अगर थानू कोई कहे कि इस सिस्टम का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो अबाउट एक्सिस एडी, एडी दे अबाउट, तो क्योंकि ये चारों पार्टिकल्स है,
तो पहले पार्टिकल का जिहड़ा मास है वो एक्सिस के उपर होने करके वह मूवमेंट ऑफ इनर्शिया तो जीरो ही है। दूजे का एम एल स्क्वेयर, तीजे का भी एम एल स्क्वेयर क्योंकि आ एम आ परपेंडिकुलर है ना, आ भी परपेंडिकुलर ही, और चौथे का जीरो। तो थोड़ा आंसर आ गया 2 ml स्क्वेयर है ना। ये पार्टिकल्स के नाल डील कर रहे आप। पर हुण फर्क देखियो बेटा, गल नूं समझियो। हुण अगर मान लो वो थानू कहंदा वा, इधर ध्यान दियो बई, हुण वो कहंदा वा आ बेटा एक स्क्वेयर है, यदी लेंथ एल है, पर इस स्क्वेयर के कॉर्नर्स के पार्टिकल्स नहीं, स्फीयर्स लाई कर रहे। ये स्फीयर्स है और हर स्फीयर का मास m है और हर स्फीयर का रेडियस a है। और बेटा अगर आ पॉइंट आ ए है, आ बी है, आ सी है, आ डी है, तो अगर वो थानू कहंदा कैलकुलेट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस सिस्टम अबाउट ए डी, एक्सिस ऑफ रोटेशन ए डी है। हुण गल नूं समझो पुत्र, हुण देखो ये पार्टिकल नहीं है, ये सॉलिड स्फीयर है, क्योंकि कला स्फीयर मतलब सॉलिड स्फीयर। हुण ये जिहड़ा सॉलिड स्फीयर है ना, तो जिहड़ी एक्सिस दे अबाउट असी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कढना ए डी, वो एक्सिस इस सॉलिड स्फीयर की सेंट्रोइडल एक्सिस है, क्योंकि वो कित्थों लंघ रही है, ये सेंटर ऑफ मास चो। तो यदा मतलब यदा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की आ गया पुत्र 2/5 m r स्क्वेयर, r मतलब रेडियस, रेडियस a होने करके a स्क्वेयर। यदा हुण इहदे ते आ जाओ, हुण इहदा जिहड़ा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पुत्र ध्यान दियो इहदा, तो इहदा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जिहड़ी एक्सिस दे अबाउट कढना वो आया। हुण आ वाली एक्सिस, जबकि इस स्फीयर की अपनी सेंट्रोइडल एक्सिस आया, तो कढना इहदे अबाउट है। हुण आ एक्सिस इहदी सेंट्रोइडल दे पैरलल है। सो इहदा मतलब इस स्फीयर का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट पैरलल एक्सिस थ्योरम तो कंप्लीट होना किदा, तो इहदा आईसी तो है 2/5 ma स्क्वेयर प्लस इहदा मास और आ दोनों एक्सिस दे विच परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वेयर। तो इहदा इस स्फीयर का इस एक्सिस के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पैरलल एक्सिस तो आया, और इहदा भी इदा ही आना, ਇਹਦਾ भी इदा ही आना सेम ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ, आइडेंटिकल्स है ना दोनों। ਇਹਦਾ मतलब आप ਇੱਥੇ ਇਹਨੂੰ डबल कर दिता काम सौखा करने ਲਈ, और आ वाला वा ਇਹਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ रिजल्ट मिलता, तो ये भी डबल करता आप काम। तो IAD कितना हो गया पुत, हुण आ वाली टर्म 2 आया तो 2 आया 4, 4 इंटू इकट्ठे करते ना मैं, प्लस तो आ रिजल्ट आया। तो ये गल समझ लगी है भी।